हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत मई महीने के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है 1 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? मजदूर दिवस। 1 मई मजदूर दिवस। 1 मई 2020 को किन राज्यों ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य ने। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य ने 1 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। मई 2020 में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? तरुण बजाज ने। तरुण बजाज ने मई 2020 में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। मई 2020 में G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? सऊदी अरब की अध्यक्षता में। मई 2020 में G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक का आयोजन सऊदी अरब की अध्यक्षता में किया गया। मई 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? प्रोफेसर थलपीपल प्रदीप को। प्रोफेसर थलपीपल प्रदीप को मई 2020 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। मई 2020 में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड्स किसके नाम दर्ज हुआ? रामायण धारावाहिक के नाम। मई 2020 में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड्स रामायण धारावाहिक के नाम दर्ज हो गया है। मई 2020 में किस राज्य सरकार ने शहरी जनता को 120 दिनों का रोजगार देने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। मई 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी जनता को 120 दिनों का रोजगार देने की घोषणा कर दी है। मई 2020 में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को। मणिपुर के डॉक्टर थांगजाम धवाली सिंह को मई 2020 में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। मई 2020 में किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? कश्मीरी केसर और कोविलपट्टी तमिलनाडु की कदलाई मितई अर्थात मूंगफली की कैंडी को। कश्मीरी केसर और कोविलपट्टी तमिलनाडु की कदलाई मितई अर्थात मूंगफली की कैंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया। मई 2020 में असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए कितनी राशि के बीमा कवर की घोषणा की है? 50 लाख रुपये। मई 2020 में असम सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा कवर की घोषणा कर दी है। मई 2020 में वाडा ने किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? संदीप कुमारी पर। मई 2020 में वाडा ने भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 3 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर विषय के साथ 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मई 2020 में जर्मनी ने कहां के आतंकी संगठन हिजाबुल्लाह पर प्रतिबंध लगाया? लेबनान के आतंकी संगठन पर। मई 2020 में जर्मनी ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजाबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। 3 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हास्य दिवस। 3 मई विश्व हास्य दिवस। मई 2020 में अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। मई 2020 में अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है।
4 मई 2020 को ऑनलाइन आयोजित नाम शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। 4 मई 2020 को ऑनलाइन आयोजित नाम शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 था। 4 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन अर्थात नाम के सदस्य देशों का विशेष शिखर सम्मेलन किसके पहल पर किया गया? अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर। 4 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन अर्थात नाम के सदस्य देशों का विशेष शिखर सम्मेलन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर किया गया। 4 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 5 मई 2020 को आयोजित विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का विषय या थीम क्या है? सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। 5 मई 2020 को आयोजित विश्व स्वच्छता दिवस 2020 का विषय या थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स है। 5 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? इनफ अस्थमा डेथ्स। 5 मई 2020 को इनफ अस्थमा डेथ्स विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। मई 2020 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? सौरभ लोढ़ा को। मई 2020 में सौरभ लोढ़ा को नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मई 2020 में रूस द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को। मई 2020 में रूस द्वारा उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। मई 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर कितनी हो गई है? 27.1%। मई 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। मई 2020 में घोषित पुलित्जर पुरस्कार 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के किन 3 फोटोग्राफरों को यह पुरस्कार दिया गया? डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। मई 2020 में घोषित पुलित्जर पुरस्कार 2020 के तहत फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में भारत के 3 फोटोग्राफरों डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को यह पुरस्कार दिया गया है। मई 2020 में भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। मई 2020 में भारतीय नौसेना ने मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम से एक ऑपरेशन चलाया है। मई 2020 में किस गैस के रिसाव के कारण विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित फार्मा कंपनी एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीब 20 लोगों की जान चली गई? स्टाइरिन गैस। मई 2020 में स्टाइरिन गैस की रिसाव के कारण विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित फार्मा कंपनी एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट में बड़ा हादसा हुआ जिसमें करीब 20 लोगों की जानें चली गई। मई 2020 में ईरान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? मुस्तफा अल काधेमी। मई 2020 में ईरान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल काधेमी ने शपथ ले ली है। मई 2020 में किस राज्य सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की महामारी से सुरक्षा के लिए आयुष कवच नामक एक ऐप लॉन्च किया है। मई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तरुण बजाज को। मई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक तरुण बजाज को बनाया है। 7 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व एथलेटिक्स दिवस।
7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। मई 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने किस नाम से एक निकासी अभियान आरंभ किया? वंदे भारत मिशन। मई 2020 में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन नाम से एक निकासी अभियान आरंभ किया है। मई 2020 में ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर क्या रखा है? तोमन, और एक तोमन बराबर 10,000 रियाल। मई 2020 में ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर तोमन रखा है और एक तोमन बराबर 10,000 रियाल। 8 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। मई 2020 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मई 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च कर दिया है। मई 2020 में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया है? इजराइल ने मई 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर तेल अवीव की एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया है। मई 2020 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किस सेवा प्रदाता के साथ करार किया है? भारतीय डाक सेवा के साथ। मई 2020 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ करार किया है। मई 2020 में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर कितना प्रतिशत घोषित किया है? 0%। मई 2020 में मूडीज ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की ग्रोथ को अपने पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर 0% घोषित किया है। मई 2020 में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? पैरा एथलीट दीपा मलिक। मई 2020 में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष पैरा एथलीट दीपा मलिक चुन ली गई हैं। 11 मई 2020 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। मई 2020 में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मई 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत कर दी है। मई 2020 में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब किसने जीता? चीन ने। मई 2020 में ऑनलाइन नेशंस कप शतरंज का खिताब चीन ने जीत लिया है। 12 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 12 मई 2020 को नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी प्रकोप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रुपये की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? 20 लाख करोड़ रुपये की। मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी प्रकोप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मई 2020 में फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को। मई 2020 में टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मई 2020 में कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत को कितने बिलियन का ऋण दिया है? $2 बिलियन का। मई 2020 में कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत को $2 बिलियन का ऋण दिया है।
मई 2020 में भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा को। मई 2020 में भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा को चुन लिया गया है। मई 2020 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को। मई 2020 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को 74वां स्थान मिला है। 14 मई 2020 से भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? आरोग्य सेतु ऐप। 14 मई 2020 से भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। मई 2020 में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तेलंगाना। मई 2020 में किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। मई 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी विद्यापति को। मई 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में बी विद्यापति को नियुक्त किया गया है। मई 2020 में युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड सरकार ने। मई 2020 में युवाओं को रोजगार देने हेतु उत्तराखंड सरकार ने होप पोर्टल का शुभारंभ किया है। 15 मई 2020 को किस विषय के साथ 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया? फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25 विषय के साथ 15 मई 2020 को 25वां अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। मई 2020 में स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? स्लोवेनिया। मई 2020 में स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित करने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया बन गया है। 16 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया? कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कनेक्ट 2030 ICTs फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विषय के साथ 17 मई 2020 को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। मई 2020 में किसने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बेंजामिन नेतन्याहू ने। मई 2020 में बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर विषय के साथ 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया गया। मई 2020 में किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? जुबैर इकबाल को। मई 2020 में जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। मई 2020 में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। मई 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। 18 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया? म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन।
म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन विषय के साथ 18 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। मई 2020 में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप उम्मेन। मई 2020 में दिलीप उम्मेन भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। मई 2020 में नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के किन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है? लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को कुल 395 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। नेपाल सरकार द्वारा जारी अपने नए मानचित्र में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है। मई 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन बना? बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। मई 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग बना है। 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में किस विषय के साथ तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? सेव द बीज। सेव द बीज विषय के साथ 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में तीसरा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? कोटक महिंद्रा बैंक। मई 2020 में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? कोटक महिंद्रा बैंक। मई 2020 में किस तूफान ने ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई? अम्फान तूफान। मई 2020 में अम्फान तूफान ने ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है। मई 2020 में किस राज्य सरकार ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश पुलिस ने। मई 2020 में मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। मई 2020 में रेलवे के किस जोन ने मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे ने। मई 2020 में दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने मरीजों के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है। मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नाम अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सिसालिएव ने, जबकि इस बैठक में भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था। मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नाम अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे सिसालिएव ने, भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। 21 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 21 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया है। मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? गोविंदा राजुलू चिंटला को। गोविंदा राजुलू चिंटला को मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। मई 2020 में पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? भारत, जबकि पहला स्थान चीन का है। मई 2020 में पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत बना है, जबकि पहला स्थान चीन का है। मई 2020 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। मई 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
मई 2020 में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? मिजोरम। मई 2020 में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बन गया है। मई 2020 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF की दर क्या निर्धारित किया गया है? 4%, 3.35% और 4.25%। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% और MSF 4.25%। मई 2020 में रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मौद्रिक नीति में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF की दर क्या निर्धारित की गई है? 4%, 3.35% और 4.25%। मई 2020 में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी किसे सौंपी गई है? आभास झा को। मई 2020 में विश्व बैंक में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी आभास झा को सौंपी गई है। 23 मई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? कछुआ दिवस। 23 मई कछुआ दिवस। मई 2020 में कहाँ में स्थित पोहोहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? हवाई में स्थित। मई 2020 में हवाई में स्थित पोहोहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। 25 मई 2020 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? बलबीर सिंह सीनियर का। 25 मई 2020 को बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया। वे पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। 25 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड दिवस। 25 मई विश्व थायराइड दिवस। मई 2020 में किस राज्य सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है। मई 2020 में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा की है? अमेरिका की। मई 2020 में अमेरिका की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। मई 2020 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन बना? कोस्टा रिका। मई 2020 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका बन गया है। मई 2020 में किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई बाल पुस्तक द इकाबॉग का इंटरनेट संस्करण जारी किया? जेके रॉलिंग ने। मई 2020 में किस ब्रिटिश लेखिका ने अपनी नई बाल पुस्तक द इकाबॉग का इंटरनेट संस्करण जारी किया? जेके रॉलिंग ने। मई 2020 में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? मेजर सुमन गवनी। मई 2020 में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मेजर सुमन गवनी बनी हैं। मई 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा किस नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? केचअप नाम से। मई 2020 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा केचअप नाम से एक नया कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। मई 2020 में नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? PK नायर। मई 2020 में नाइजर में भारत के नए राजदूत PK नायर बने हैं। मई 2020 में किस भारतीय वैज्ञानिक को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजीव जोशी को। मई 2020 में भारतीय वैज्ञानिक राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मई 2020 में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? नरेंद्र बत्रा को। मई 2020 में ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है।
मई 2020 में एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? 177 मिलियन डॉलर। मई 2020 में एशियाई विकास बैंक एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 29 मई 2020 को किस ज्योतिषी का निधन हो गया? बेजान दारूवाला का। 29 मई 2020 को ज्योतिषी बेजान दारूवाला का निधन हो गया है। मई 2020 में अजित जोगी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? छत्तीसगढ़ के। मई 2020 में अजित जोगी का निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। मई 2020 में विप्रो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? थिएरी डेलापोर्ट को। मई 2020 में विप्रो का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थिएरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है। 29 मई 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया गया? वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस विषय के साथ 29 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया गया। मई 2020 में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वेंकटारमानी सुमंत्रन को। मई 2020 में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक वेंकटारमानी सुमंत्रन को नियुक्त किया गया है। मई 2020 में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा ने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? किरणजीत कौर पर। मई 2020 में विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा ने भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। 30 मई 2020 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? गोवा ने। 30 मई 2020 को गोवा ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। मई 2020 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को। ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को मई 2020 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। 31 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। 31 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया? प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? माई लाइफ माई योगा। मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान योग को प्रोत्साहित करने के लिए माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। मई 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? रोजर फेडरर। जबकि इस सूची में विराट कोहली का स्थान 66वां है। मई 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष पर रोजर फेडरर है, जबकि इस सूची में विराट कोहली का स्थान 66वां है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।